मुहावरा हम शुरू करते हैं, जिसे आप लिखेंगे और साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। और मुहावरा 3 या 5 आता है जो जुमले में इस्तेमाल करने के लिए आता है, और ये 5 नंबर का होता है। आप जैसे अब तब होना, इसका मतलब क्या है? मरने के करीब होना। इसका क्या मतलब है? मरने के करीब होना। अब तब होना का मतलब मरने के करीब होना। इस तरह हम इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अहमद की हालत अच्छी नहीं है, वो अब तब हो रहा है। क्या हो रहा है? अब तब हो रहा है। दूसरा मुहावरा हम इस्तेमाल करेंगे, आसमान में पैबंद लगाना। हद से ज्यादा चालाकी, हद से ज्यादा चालाकी, हद से ज्यादा चालाकी। इसका अगर हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह हो सकता है, अकरम आसमान में पैबंद लगाता है। असलम आसमान में पैबंद लगाता है, यानी हद से चालाक। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर का तीसरा पार्ट 10वीं क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आपने फेल के अक़साम के बारे में, उसके बाद तारीफ, सनाए और बजाए के साथ साथ उनके ताल्लुक़ रखने वाले सारे अक़साम के बारे में आपने कुछ सीखा। अब इसके आगे मुहावरा आता है। मुहावरा सबसे पहले कहते किसे हैं? मुहावरे का लफ्ज़ी माने आपस में बातचीत करने का है। मुहावरे का असल माने आपस में बातचीत करने का है, लेकिन अदबी इस्तिलाह में वो अल्फाज जो मज़दर से मिलकर बने और हकीकी माने के बजाय कुछ और माने दे, मिसाल के तौर पर 9 2 11 होना, उसके लफ्ज़ी माने तो ये है कि 9 जमा 2 11, लेकिन मुहावरे में 9 2 11 होने का मतलब है भाग जाना। क्या है? भाग जाना। इस तरह मुहावरे का जो असल माने समझ में आता है वो न उसके माने से कुछ हटकर माने नजर आता है। तो मुहावरे में किसी तरह की किसी कमी बेशी या तब्दीली मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर आग लगाने की जगह आतिश लगाना नहीं बोला जा सकता। मुहावरे के पहचान यह है कि वह किसी फेल पर ही ख़त्म होना है। दूसरी तरफ हम किसी कह सकते हैं कि मुहावरे की आखिरी में ना आना है। तलबा के मश्क के लिए कुछ मुहावरे हम बता रहे हैं, उसका इस्तेमाल जुमले में किया जाना है और असल मुहावरे की जगह उसके माने जुमले में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कुछ तलबा मश्क के लिए हम मुहावरे बोलते हैं और जुमले में इस्तेमाल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसे लिख लेंगे और लिख के फिर याद करेंगे, ये हमें उम्मीद। अगला है कि आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ने का क्या मतलब हुआ? यानी बहुत मुश्किल काम करना, बहुत मुश्किल काम करना। तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ लाओ, तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ लाओ। इसका मतलब है कोई मुश्किल काम करने का। अगला है मुहावरा, आफताब को चिराग दिखाना। इसका क्या मतलब हुआ? तजुर्बाकार को अक्ल बताना, तजुर्बाकार को अपनी होशियारी बताना, अक्ल बताना। यानी इस तरह जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, इकबाल के मुकाबले में किसी और का नाम लेना आफताब को चिराग दिखाना है। अगला मुहावरा है आग पानी में लगाना। आग पानी में लगाना मतलब क्या हुआ? जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ लड़ाई लगाना, जहाँ लड़ाई न हो वहाँ लड़ाई लगाना। यानी अहमद आग पानी में लगाता है। अगला मुहावरा है आग का मोल। आग का मोल, आग का मोल मतलब निहायत गिरा। आग का मोल का मतलब निहायत गिरा, बहुत मुश्किल। यानी आजकल सब्जियां आग का मोल हो रही है, यानी महंगा हो रहा है। अगला मुहावरा है ओसा खता होना, यानी घबराना। ओसा खता होना मतलब
घबराना, यानी शेर को देखकर उसके ओसा खता हो गए। अगला है आंसू पी जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गम खाना यानी सदमा साना, इसका जुमले में इस्तेमाल कर, मैं अपने आंसू पीकर रह गया, मैं अपने आंसू पीकर रह गया। ईंट से ईंट बजाना यानी खत्म करना, नेस्त नाबूद कर देना। ईंट से आंसू बजाना क्या मतलब हुआ? खत्म कर देना, नेस्त नाबूद कर देना। यानी जालिम बादशाह ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। जालिम बादशाह ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। आंख बचाना माने परहेज करना, है हमें देखकर महमूद आंख बचाकर गायब हो गया, यानी हमसे परहेज करके आंख बचा। आंख बिछाना यानी खातिरे मुदारत करना, खातिर तवाज़ो मुदारत करना। वो मेरे औलाद हैं इसलिए मैं उन्हें आंख बिछाए बैठा रहता हूँ, आंख बिछाए बैठा रहता हूँ। आंख बदलना बेरुखी करना, इसके जुमले में क्या है? उसने आंख बदल ली। आंख चुराना, नजर बचाना, मुंह न दिखाना, यानी मुझे देखकर आंखें चुराता है, वो मुझे देखकर आंखें चुराता है। बाग बाग होना यानी बहुत ज्यादा खुश होना, बाग बाग होना में बहुत ज्यादा खुश होना। इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं? पास होने की खबर सुनकर उसका दिल बाग बाग हो गया, उसका दिल बाग बाग हो गया। तीन में न तेरे में, तीन में न तेरे में, यह जानते कुछ नहीं लेकिन काबिल होने की गलतफहमी होती है उसको। तीन में न तेरे में, इसको हम कैसे बता सकते हैं? आप खुश फहमी का शिकार हैं, न तीन में न तेरे में, लेकिन बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। उंगली उठाना ने इशारा करना, मुजरिम बनाना। उंगली उठाना में इशारा करना, मुजरिम बनाना। उंगली उठाना, इशारा करना, मुजरिम बनाना। किसी की हिम्मत से है तो अहमद पर उंगली उठाए। जूते में दाल बटना यानी ना इत्तेफाक होना। अब तो महमूद के यहाँ जूतों में दाल बटती है। जले पर नमक छिड़कना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जले में नमक छिड़कना यानी बात को और बढ़ाना, बात को और बढ़ाना। वह यूं ही गुस्सा में क्यों जले पर नमक छिड़कते हैं? झांसे में आना नहीं धोखा का देना या धोखा खाना, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकता। चिराग होना यानी गुस्सा होना। अहमद को देखकर करीब चिराग पा हो गया यानी बहुत गुस्सा हो गया। चांद का खेत करना यानी खूब साफ चांदनी, आज चांद खेत कर रहा है। चलो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शर्मिंदा होना, क्या है? बहुत शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। छाती पर मूंग दलना यानी सताना, छाती पर मूंग दलना मतलब सताना। रहीम अपने बाप की छाती पर मूंग दल रहा है। छाती पर सांप लौटना यानी हसद करना, गुस्सा करना, एक दूसरे से जलना। मेरी कामयाबी पर उनकी छाती पर सांप लौट गए। हाशिया चढ़ाना यानी किसी बात को बढ़ाकर कहना, यानी अब तुम मजीद हाशिया मत बढ़ाओ चढ़ाओ, साफ साफ बयान करो। हर्फ आना यानी अजीब लगना, मेरी इस हरकत से आपकी इज्जत पर हर्फ न आएगा। खार खाना यानी अदावत हसद गुना, एक दूसरे से जलना। वली अहमद सलीम से खार खाता है। खाक का पैबंद होना यानी मर जाना, वो खाक का पैबंद हो गया। ख्याली पुलाव पकाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेबुनियाद बात करना, क्या है? बेबुनियाद बात करना। अभी कामयाबी मिली नहीं और तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, अभी कामयाबी मिली नहीं और तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो। दिल दाल में काला नजर आना, ये भी इम्पोर्टेंट है। शको शुबा होना, शको शुबा होना यानी शको शुबा, मुझे तो दाल में काला नजर आता है। दिल भराना यानी गमगीन होना, उसका हाल सुनकर दिल भर आया। दिल का बुखार निकालना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी गुस्सा आना। दिल का बुखार निकालना, गुस्सा आना। मियाँ जी अहमद को देखकर दिल का बुखार निकाल रहे हैं। दम भरना यानी मोहब्बत का दावा करना। दम भरना मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। दम भरना मोहब्बत का दावा करना, यानी वो मेरी मोहब्बत का दम भरता है, वो मेरी मोहब्बत का दम भरता है। दिन को तारे नजर आना, दिन को तारे न मेहनत करना। दिन को तारे नजर आना, मेहनत करना।
ये काम करोगे तो दिन को तारे नजर आ जाएंगे। दोजक भरना, भूख मिटाना, दोजक भरना ना भूख मिटाना। वो दुखी सुखी, वो दुखी आदमी रुखी सुखी खाकर दोजक भर लेता है। क्या है? रास आना, ये भी जरूरी, मुआफी होना। रास आना, मुझे बंगाल रास आता है, मुझे बिहार रास आता है, मुझे स्कूल रास आता है। जमीन पर गिर जाना, शर्मिंदा होना, उसकी गालियां सुनकर मैं जमीन पर गिर गया।